रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर हमने कौन कौन सी चीजों को देखा था। इन द लास्ट लेक्चर पहले तो हम लोग ने प्रूव कर दिया था कि वो कैरेक्टरिस्टिक वाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी in terms of lambda is same as the characteristic of BA in terms of lambda। हमने एक ये रिजल्ट किया था प्रूव, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक दो रिजल्ट थे उसके अंदर से, मतलब तीन थे उसमें से दो किया था, तीसरा आज करेंगे, लेकिन पहले दो क्या थे उसको भी थोड़ा याद कर लेते कि हाँ क्या किया था। सपोज अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है ए का, देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ऑल्सो। इसको हम लोग ने प्रूव नहीं किया था अच्छे से। मैंने क्या बोल दिया था, मैंने सिर्फ ये कह दिया था कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यू भी सेम हो जाएंगे, ये हमने किया था। उसके बाद दूसरा जो रिजल्ट था दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्या सीखा था हमने कि लैम्डा रेज टू के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए रेज टू के। और एक चीज सीख ली थी फिर उसके बाद कि एफ ऑफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ f of a, where f is what? f is any real polynomial, right? real coefficient polynomial। उसके साथ साथ यहाँ पे एक नोट किया था हमने चीज को, if x is eigen vector of lambda in a, then अगर हम लोग यहां पर भी बात करेगा ना तो ये आइगन वैल्यू है, स्टिल आइगन वेक्टर वही x रहता है, बदलता नहीं। उसी तरीके से इसके लिए भी आइगन वेक्टर क्या होगा, तो इसके लिए भी आइगन वेक्टर वो x ही रहेगा, तो इसके लिए था। ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो हमने लिखा नहीं है, लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे वहां पे वो पूछा जा सकता है। तो लास्ट क्लास का जो 40-30 मिनट जो भी हमने पढ़ा था, दैट केम इनटू दिस पिक्चर, वाज इट ओके? यहाँ तक ठीक था, समझा था सबको? तो आज आगे रिजल्ट्स करेंगे। यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, सब लोग जाग रहे हैं? आगे करें आज, जिसमें किसी को डाउट है? यस सर, नो, इसमें डाउट था जो भी रिजल्ट्स हम लोग ने लास्ट क्लास में किए थे। आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स। Okay, great, great, thank you. We can move further. Okay, so third result क्या था कि अगर lambda is an eigenvalue of a, then we needed to prove that a is invertible। मतलब एक एक्स्ट्रा assumption हो गया कि a अगर invertible है, then lambda का inverse is an eigenvalue of a inverse। This is going to be a simple proof। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे स्टेप्स बताते जाओ, मैं सिर्फ इनिशिएट करता हूं, आप धीरे धीरे इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, इफ आई टेल यू लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आप मुझे क्या कह सकते हो? इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, आप मुझे क्या कहोगे? व्हाट शुड बी द कंक्लूजन फ्रॉम दैट? क्या लिखूं मैं? इफ लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन yes, very good। So my there exists x not equal to 0 such that, very good, so it is a x is equal to lambda x, करेक्ट। अब मुझे a से a इनवर्स तक पहुंचना है। ओके, क्या करना चाहिए मुझे? कोई मुझे हिंट देगा? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? थोड़ा सोचो, क्या करूं कि मैं a इनवर्स तक पहुंच जाऊं? एंड मुझे ये प्रूव करना है कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो पहले तो a इनवर्स लाने की कोशिश करता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या करूं मैं? yes, I just multiplied by a inverse। so मैं क्या करता हूं, I multiply this equation by a inverse on the left, यानी कि इस तरीके से a inverse a x is equal to a inverse lambda x। now we know multiplication is associative, यानी कि अगर मैंने यहां पर ब्रैकेट डाल दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। now a inverse into a is identity into x। ये क्या है? ये तो एक स्केलर है, यानी कि नंबर है, तो नंबर को तो मैं बाहर लिख सकता हूं। सो इट इज अ नंबर a इनवर्स x। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव व्हाट आई रिक्वायर? मुझे क्या करना चाहिए अब? थोड़ा सोचिए, चलो आ गया है आंसर तो। therefore what I will do is
क्या करना चाहिए, लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू लिखूं, या फिर उससे अच्छा इसको सिर्फ मैं ये तरफ लेके आऊं, यस रिप्लेस लैम्डा एक्स विथ ए एक्स, लैम्डा एक्स विथ ए एक्स क्यों करूंगा, यस लैम्डा इनवर्स लैम्डा इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, नहीं x को कट नहीं करना चाहिए, x इज अ वेक्टर, x को कट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ना क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि लैम्डा इज अ लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर सिर्फ मैं इस लैम्डा को इस तरफ लेके आता हूं तो वो बन जाएगा लैम्डा इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एन x इज इक्वल टू a इनवर्स x। क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स? ठीक है, इट्स ओके, यू गाइस हैव थॉट सम पाथ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है। सही पाथ पहली बार में नहीं मिलता है किसी को भी, मुझे भी नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज आई न्यू आई डिड दिस स्टेप। धीरे धीरे आप भी ये चीजों को समझने लगो। लेकिन अब ये जो मैंने इंप्लाइज किया सबको समझा कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्यू। लेकिन यहां पे इस स्टेप में एक इशू है, कोई मुझे बता सकता है कि इशू क्या होना चाहिए? ये जो लैम्डा इनवर्स है, इज इट ऑलवेज एग्जिस्ट? क्या हर बार एग्जिस्ट करता है क्या लैम्डा इनवर्स? लैम्डा का इनवर्स हर बार एग्जिस्ट करेगा क्या? नो no. कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? इफ लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जब लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता? फॉर लैम्डा इज इक्वल टू इफ सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि क्या कहना चाहता? सिंगुलर मींस व्हाट? लैम्डा इज अ स्केलर डियर, राइट? लैम्डा इज अ स्केलर, नंबर है वो, यस निखिल जी यू आर राइट। अगर लैम्डा का वैल्यू अगर जीरो है तो इशू हो जाएगा ना। अगर लैम्डा का वैल्यू जीरो है तो फिर वो लैम्डा इनवर्स लिख ही नहीं सकता, मतलब कि इशू है। यानी कि मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट थ्योरम। हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के अंदर इस चीज को प्रूव करेंगे, इफ योर ए इज इनवर्टिबल देन आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। ठीक है, तो ये समझा मैंने किस तरीके से लिंक कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे इतना पता चला कि ए इज इनवर्टिबल, लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। बट लैम्डा इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? अगर वो जीरो है, मतलब कि लैम्डा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। कब? अगर वो इन्वर्टिबल। तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने वाला है। ठीक है, ये जो स्क्रीन के ऊपर ये छोटा सा प्रूफ, ठीक है, हम लोग ने अभी तक सिर्फ इतना ही प्रूव किया कि इफ ए इज इन्वर्टिबल देन लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। वो प्रूफ तो बहुत छोटा है, लेकिन यहां पे एक इशू हो रहा है कि अगर लैम्डा का वैल्यू जीरो होगा तो हम लोग ये प्रूव करेंगे अब कि लैम्डा का वैल्यू जीरो होगा ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज इन्वर्टिबल। अदरवाइज मैंने आपको लास्ट टाइम ही शायद से दिया था एक एग्जांपल, लैम्डा का वैल्यू जीरो हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन कब नहीं होगा? अगर इन्वर्टिबल है तो वो पक्का जीरो नहीं होगा। ठीक है, आइगन वैल्यू कैन बी जीरो। ओके, तो यहां पे ये हमारा है थ्योरम जो अब हम लोग प्रूव करेंगे। व्हाट इज द थ्योरम? इफ ए इज एन n cross n मैट्रिक्स, A is invertible if and only if all its eigen values are not zero। ठीक है, तो इस चीज को मुझे प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि बोथ द वे प्रूव करना है। पहले तो स्टेटमेंट समझा सबको कि क्या कहता है थियोरेटिकली। इन्वर्टिबल है तो आइगन वैल्यू जीरो नहीं होंगे। अगर सारे के सारे आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो दैट मैट्रिक्स बिकम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और आगे वाले थ्योरम में बोला था कि वो इन्वर्टिबल है, इसीलिए लैम्डा कभी जीरो नहीं हो सकता। यस प्लीज एवरीबडी लेट मी नो स्टेटमेंट समझ रहा है क्या कह रहा है? इन्वर्टिबल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो, दैट मींस इट शुड बी इन्वर्टिबल, अदरवाइज आइगन वैल्यू कैन बी जीरो। ओके, निकिता जी मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं, लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। देखो सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स ए जिसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये मैट्रिक्स है ना, तो इसको कुछ ना कुछ आइगन वैल्यूज होगी। सपोज इट इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे? n आइगन वैल्यूज पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये आइगन वैल्यूज जो है दिस विल बी नॉन जीरो, यानी कि इसमें से कोई भी जीरो नहीं होगा। और उल्टा अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, देन
दैट मैट्रिक्स विल बी इन्वर्टिबल, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। खाली स्टेटमेंट समझना है, प्रूफ में करूंगा ना तो और क्लियर होगा, लेकिन स्टेटमेंट पहले समझना जरूरी लग रहा है मुझे कि अगर आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है देन जो भी आइगन वैल्यू होगे वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके ग्रेट। अब देखो थ्योरम प्रूव करेंगे ना तो आपको और इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा चीज भी सीखेंगे। पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं कि A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करता हूं, बिकॉज आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, दिस आर नथिंग बट रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, राइट। सो व्हाट आई डू, लेट कैरेक्टरिस्टिक, लेट अस, अच्छा कंसीडर लिखता हूं लेट क्यों, बिकॉज हमें तो डेफिनेशन पता है। कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। दो डेफिनेशन होता है, मुझे जो कंफर्टेबल है मैं वो कंसीडर करता हूं अभी के लिए, A माइनस लैम्डा। इफ मैं पहले क्या करता हूं, मुझे आइगन वैल्यूज के बारे में बात करना, तो मैं पहले ले लेता हूं कि इफ माई लैम्डा वन, इफ की जगह पे लेट यूज कर लेते हैं वर्ड, लेट लैम्डा वन लैम्डा टू से लेके लैम्डा एन बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब वो क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन सपोज दे आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अगर वो आइगन वैल्यू है, डज दिस इंप्लाइज दिस लैम्डा वन लैम्डा टू से लेके लैम्डा एन आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? यस, अगर वो आइगन वैल्यूज है तो इसके रूट्स हो गए। यस, अगर वो रूट्स है उसका मतलब कि मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा माइनस लैम्डा वन लैम्डा माइनस लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा माइनस लैम्डा एन? यस, कैन आई राइट दिस? अगर वो रूट्स है तो इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं? अभी तक मैंने प्रूफ स्टार्ट नहीं किया, मैं ना थोड़ा आगे की चीजें बना रहा हूं, प्रिपरेशन चालू है प्रूफ का, अभी तक प्रूफ स्टार्ट नहीं। बट अगर रूट्स है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes or no? If I say they are the roots, that means that polynomial can be factorized linearly. Linearly ऐसे लिख सकते हो ना फिर? कैसे? Okay, no issue. Suppose I just give you an example. X square plus x square plus 5x plus 6 is equal to 0. इसके रूट्स क्या होंगे मुझे आप बता सकते हैं? इसके रूट्स क्या होते हैं? Can you let me know the roots of this? It is -2 and -3. Then you can write this equation as x plus 2, actually it is x minus -2, x minus of -2 and x minus of -3 is equal to 0, है ना? वही इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हो ना फिर आप, फैक्टराइज कैसे करता है, रूट जो होता है वही ऐसे आता है ना। गॉट इट? तो वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो की जगह पे n रूट्स है, इसलिए ऐसे लिखा। व्हाट अबाउट अदर्स? समझा किस तरीके से लिख रहा है मैंने ये? यस, निकिता एंड साबिया, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ग्रेट, ओके। सो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई, अब बस हो गया, अब नहीं ज्यादा ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। इन द प्रूफ मैं वन वे जाता हूं पहले। तो सपोज माई ए इज इन्वर्टेबल, ओके। अगर वो इन्वर्टेबल है, अगर ए इज इन्वर्टेबल, व्हाट आई वांट टू प्रूव इज इट्स आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। मतलब कि मेरा क्लेम क्या होगा यार? माई क्लेम होगा कि माई लैम्डा के इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के रनिंग फ्रॉम 1 2 से लेकर, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है तो मुझे बताना होगा कि उसके जो आइगन वैल्यूज है वो नॉन जीरो, ठीक है। तो यार कैसे करेंगे इसको? मुझे ये प्रूव करना है कि उसके सारे के सारे आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। कोई मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है कि कैसे जाना चाहिए इस प्रूफ को लिए? यस, कोई थोड़ा सोचो क्या करूं, ऐसे प्रूफ के बारे में क्या सोचते हो? सपोज इफ यू वांट टू ट्राई दिस, कैसे ट्राई करोगे? मुझे प्रूव करना है कि सारे के सारे लैम्डा केस आर नॉन जीरो। कैसे स्टार्ट कर सकता हूं मैं इसको? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना चाहता हूं।
टेक इट टू बी इक्वल टू जीरो। निकिता जी इज समथिंग दैट आई वाज मिसिंग फॉर, लेकिन साबिया जी ने कुछ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में कहा। साबिया जी, दिस आर नथिंग बट द नंबर्स, है ना, और नंबर्स है हमारे पास, वेक्टर्स होते हैं ना, तो आप जो सोच रहे हो वो सही होता है ना। इस चीज का ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, आइगन वैल्यू इज नथिंग बट अ स्केलर, दे आर द नंबर्स। आइगन वेक्टर्स होते तो इंडिपेंडेंट वो सारी चीजें सोचता, ठीक है। बट जैसे कि निकिता जी ने हमें थोड़ा हिंट दिया, तो मुझे क्या प्रूव करना है, कि मुझे प्रूव करना है कि लैम्डा के इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ऑफ देम। तो मैं उसका नेगेशन अज्यूम करता हूं, अज्यूम माय लैम्डा के इज इक्वल टू जीरो फॉर सम के बिटवीन सम के बिटवीन 1 to n, यानी कि 1 से लेके n के बीच में कोई तो एक ऐसा सपोज के एग्जिस्ट करता है सच दैट माय लैम्डा के इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो प्रूव करना है उसका मैंने नेगेशन ले लिया, राइट। हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन वाला प्रूफ करने वाले हैं। ओके, नाउ आई नो माय लैम्डा के इज इक्वल टू जीरो फॉर सम के, देयरफॉर जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर वो आइगन वैल्यू है उसका मतलब जीरो इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। अगर वो आइगन वैल्यू है तो उसका रूट होगा ना, करेक्ट, यस और नो। अगर वो आइगन वैल्यू है तो उसका रूट होगा। अब ये जो रूट है उसको मैं दो तरीके से दिखता हूं। मुझे क्या पता था, मुझे पता था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने अभी भी ऊपर लिखा था लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 एंड डॉट 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 टाइम्स लैम्डा माइनस लैम्डा एन, करेक्ट। अगर रूट है उसका मतलब तो क्या होता है, उसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, अगर मैंने रूट है उसका मतलब कि अगर मैंने जीरो रखा तो सामने आंसर भी जीरो आएगा, है ना। ये स्टेटमेंट समझा, अगर रूट है तो ये ट्रू होगा। इफ जीरो इज द रूट, मतलब कि उसके अंदर वेरिएबल की जगह पे जीरो रख दोगे, रूट है उसका मतलब कि इक्वल टू जीरो आएगा आंसर, यस यस। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसके अंदर जीरो रख के इसको यूज करता हूं, तो स्पेशल इक्वेशन जो हमें मिला है ना, ये हमें बहुत हेल्प करेगा। अब मुझे पता चला वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर अगर लैम्डा की जगह पे जीरो रखते हैं तो आंसर आता है जीरो। तो मैं रख के देखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह पे जीरो रखूंगा तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्रोडक्ट डॉट 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 माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर माय माइनस 1 रेज टू n lambda 1 lambda 2 dot 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 lambda n is equal to 0। इज इट ओके? मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ उस लैम्डा की जगह पे जीरो रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। लेकिन यहां से अभी तक मुझे कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लाना होगा, है ना, बिकॉज मैंने गलत चीज अज्यूम किया, तो मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं मिल रहा है। तो इसको कुछ और तरीके से देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? मुझे ये भी तो पता है यार कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। नाउ वी हैव लैम्डा वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पे अगर जीरो रखा तो आंसर आता है जीरो। देयरफॉर इसको अगर मैंने इस टर्म के अंदर लिखा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा की जगह पे जीरो टाइम्स आई is equal to 0, therefore determinant of a is equal to 0। is it a contradiction? determinant of a is equal to 0 contradiction है क्या? yes, is it a contradiction? determinant of a 0 होना क्यों contradiction है? because हमारा जो मैट्रिक्स था वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था। a contradiction since a is invertible, यानी कि हमें पता चला कि ये जो पार्ट है ना वो अभी यूज नहीं हो रहा है, दिस पार्ट इज नॉट गेटिंग यूज बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उसकी जरूरत ही नहीं है, तो शायद हम लोग उसको बाद में यूज कर लेंगे। ओके, सो नो इशू। ओके 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 ओके, सो
दैट मीन्स हमारा assumption रॉन्ग है, मेरा assumption रॉन्ग है. Therefore our assumption is wrong. assumption क्या था? मैंने assume किया था कि सपोज कोई तो एक लैम्डा के जीरो है फॉर सम के, therefore my lambda k, उसका नेगेशन क्या होगा? lambda k is not equal to 0 for all I running from 1 to till n. यानी कि हमें अभी तक सिर्फ इतना पता चला, अगर इन्वर्टिबल है तो आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे ही आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा. अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा. करेक्ट. तो इसका क्या कहेगा? वन वे प्रूफ समझा? इन्वर्टिबल देन लैम्डा केस आर नॉट इक्वल टू जीरो. यस, ओके, ठीक है. दिस इज वन वे. अब उल्टा जाएंगे, उल्टा जाते हैं अच्छे से. कन्वर्सली suppose my lambda k's are not equal to 0 for any k from 1 to till n. मैं पहले अज्यूम करता तो कि मेरे जो आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो. क्लेम क्या होगा? क्लेम ये होगा कि मेरा जो a है इज इन्वर्टिबल. यार वापस से कुछ सिमिलर सोचना पड़ेगा, ठीक है. मुझे ये प्रूव करना है कि a इज इन्वर्टिबल. ओके, नाउ a इज इन्वर्टिबल. एक्चुअली जो हमने ऊपर थोड़ा पार्ट कर दिया था ना, वो इसका पार्ट था. गलती से मैंने वहां पे लिख दिया, बट मैं थोड़ा उसको करेक्ट भी कर लिया तुरंत ही. सो कोई इशू नहीं है. मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि a इज इन्वर्टिबल. ओके, सो मेरे पास क्या है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा a माइनस लैम्डा i जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. लैम्डा माइनस लैम्डा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा 2, डॉट 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 लैम्डा माइनस लैम्डा i. ठीक है, तो मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकता हूं. अब हम लोग क्या कर देंगे? पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0. अगर सपोज मेरा वेरिएबल लैम्डा जो है उसको मैंने 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे लैम्डा की जगह पे 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा ये माइनस लैम्डा 2 डॉट 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 माइनस लैम्डा, एंड दैट इज सेम एज minus 1 raised to n lambda 1 lambda 2 dot 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 lambda n. Does this implies my a is invertible? इसके बीच में दो स्टेप है जो आप लोग मुझे बताओगे, एंड एक्चुअली एक ही स्टेप है. दिस implies a is invertible. चलो, क्यों इन्वर्टिबल है आप लोग मुझे बताइए. थोड़ा सोचो एंड लेट मी नो. Does this imply a is invertible? सोचिए. प्रूफ हो चुका है, जस्ट बीच में एक स्टेप मैंने मिस किया जो आपको फिल करना. अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, फिर ए इन्वर्टिबल कैसे? हाँ जी, सोचिए सोचिए. चलो, ऑलवेज रिमेंबर, जो चीजें दी है उसको यूज कीजिए, यू विल गेट द प्रूफ. टीवाई में हुआ, अगर एमएससी में हो तभी भी ऐसे ही चलता है ना. तो जो चीजें दी है उसको यूज कीजिए. a इंटू आई इज इक्वल टू 0. ए क्या लिखा है? a इज नॉट, हाँ, यू आर ट्राइंग टू टेल मी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. करेक्ट? यस और नो? बिकॉज मैट्रिक्स ए 0 ना होना से फर्क नहीं, बट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली हमें वो प्रूव कर, वो होना चाहिए, है ना. सो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ आई वांट अ रीजन फॉर दिस. मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस. क्या ये कभी 0 हो सकता है? कोई मुझे बताएगा?
विल इट बी एवर जीरो? -1 λ1 λ2 λ2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज -1 जीरो नहीं। उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि सारे के सारे लैम्डा आइज जो है वो भी जीरो नहीं है। therefore this cannot be zero, hence मेरा determinant cannot be zero since lambda k is not equal to 0 for all k running from 1 से लेकर। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल होता है कि नहीं होता है? यस yes? सबको समझ रहा है कि लास्ट स्टेप कैसे आया? a is invertible क्यों? because determinant is not equal to 0। determinant क्यों not equal to 0? because my lambda 1 से लेके lambda है ना नॉन जीरो। इन दिस केस, ठीक है, इस केस के अंदर हमने अज्यूम किया था कि हमारे जो आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट सी चीज हम लोग समझ रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या सीखा? तो ये सीखा कि इफ इट इज इन्वर्टिबल देन इफ एंड ओनली इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी प्रूफ करते वक्त हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी जो हमें नोट करनी जरूरी है। नोट करेंगे कि हमने ये सीखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी सेम एज -1 raised to n λ1 λ2 डॉट 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 लैम्डा। यानी कि आपके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करोगे उसको आप -1 raised to n से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इनटू -1 raised to n इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऐसा और एक रिलेशन है जो हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे ढूंढ सकते हो? इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। साइन में चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन मॉड्यूलस वैल्यू अगर देखोगे डिटर्मिनेंट का तो इट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, ये थ्योरम समझा सबको कि क्या प्रूव किया हमने, कैसे प्रूव किया? ओके ग्रेट। अभी हम लोग ने अच्छे खासे रिजल्ट किए हैं। टाइम्स टू गो फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल दैट आई वांट। ओके, आई जस्ट इरेज दैट फॉर योर। ठीक है, इसको इसकी जगह पे है आइगन वैल्यूज वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द आइगन वैल्यू and basis of the corresponding eigenvectors of this matrix A. Hence, find the eigenvalue and basis for the corresponding eigenspaces of A inverse this equation and that equation. तो पहला काम होगा आपका कि मुझे सिर्फ आप आइगन वैल्यू और उसके लिए आइगन वेक्टर ढूंढ के दीजिए ए के लिए। बाकी का पार्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहला पार्ट क्या है कि आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर मुझे ढूंढ के देना। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लेट मी नो। ए के लिए आइगन वेक्टर ढूंढना है, पहले आइगन वैल्यू ढूंढो। आइगन वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब मुझे क्या लग रहा है ना कि आप लोग वो लॉन्ग मेथड वाला जाओगे। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक दिया ना वो यूज शायद से ना करो। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़ा याद दिला देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या किया था हमने। हमने ये देखा था कि फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या होता था? वो होता था लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस a11
ए कैपिटल लिख रहा था बिकॉज दैट आर नथिंग बट द माइनस कैपिटल A11 कैपिटल A22 प्लस कैपिटल A33 टाइम्स लैम्डा माइनस द डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको इन्हीं चीजों को यूज करके डायरेक्टली निकालना है। अगर a माइनस लैम्डा आई करोगे ना तो शायद से थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। सो दिस इज वे विच यू शुड प्रिफर। सो ट्रेस ऑफ ए क्या है? ट्रेस ऑफ ए है -6। तो ये 6 हो गया है ना, इट इज 6। अब A11 ढूंढ लेता हूं मैं। A11 क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट 3 2 2 5 15 -4 11। A22 क्या है? तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करते हैं। -2 3 -4 5। So it is -10 plus 12 is equal to 2. A33 क्या है? तो it is nothing but -2 2 -2 3. So this is nothing but -6 plus 4 is equal to -2. ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 11। तो लैम्बडा का कोएफिशिएंट मिल गया। अब सिर्फ मुझे डिटर्मिनेंट की चिंता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2 टाइम्स 11, फिर वापस से -2, इसको और इसको डिलीट किया तो -10 प्लस 8। -10 प्लस 8 इज नथिंग बट -2 प्लस 3 टाइम्स क्या करेंगे, ये गया। सो इट इज -4 plus 12, so it is nothing but 8, correct? So that is nothing but -22 plus 4 plus 6 threes are 24, 8 threes are 24, right? It is right. This becomes 2 and this becomes 6. Yeah, thank you नगमा जी, करेक्ट। सो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो उससे तो जल्दी हो जाता है और इसमें ना एरर थोड़े कम होते हैं। इन दिस केस एरर होने के चांसेस कम हो जाता है। So it is lambda cube minus stress कितना था? That was 6 lambda square plus 11 lambda minus again 6. So this is nothing but your characteristic polynomial. So guys, please verify is it right, because there is more chances that I am making mistake. So always you should verify. Yes, it is right. Great. So now after this, we want to find the roots of this. क्या है roots? Anybody have found the roots? वन चल रहा है। आई थिंक वन इज वन ऑफ द रूट, है ना? वन एक रूट लग रहा है मुझे, वन रखने पे हाँ आ रहा है। वन एक रूट है तो दूसरा क्या होगा, फिर उसको निकाल सकता है। यस, व्हाट आर द थ्री रूट्स? मैं स्मार्ट हूँ, देखो मैंने आपको एक दे दिया, बाकी तो आप दे दो। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट, बिकॉज 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। फिर उसको मिलने के बाद आप फैक्टर कर लो 1 2 3। वाओ इजी है फिर तो ये। 1 2 3 2 रखूंगा तो भी होगा। एवरीबडी जस्ट वेरीफाई साबिया जी इज करेक्ट और नॉट। 1 2 3 या फिर यस, ओ ग्रेट, 1 2 3 आर द रूट, वेरी गुड। सो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हर किसी के लिए आइगन वेक्टर्स भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या है? सो सपोज वो योर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, क्या होगा आइगन वेक्टर for 1? It should be 1 times the same matrix x y z. You will take time, I know, x y z थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स इतना बड़ा है। ठीक है, हाँ आई बिकम स्मार्ट नाउ। कॉपी पेस्ट कर दिया, कौन ऊपर नीचे करेगा? सो दिस इज नथिंग बट -2 प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू x। 2x है यहाँ पे, -2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू y, -4x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू z। पहला इक्वेशन बताता है हमें -3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बताता है -2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0।
तीसरा इक्वेशन बता रहा है -4x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, इसको सॉल्व करना है। ओके ओके ओके, इसको सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो वो हो जाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डालो एंड देन यू वर्क, बट आई थिंक उसको थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सो इट इज -3 2 3। इसको मैं -1 1 1 भी लिख सकता हूँ बिकॉज 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो बन जाएगा -2 1 एंड 2, राइट। सो दिस इनटू x y z इज इक्वल टू 000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यारो, इसको सॉल्व करना है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा मोस्टली। व्हाट आई सी, आर दे लीनियरली डिपेंडेंट? यस आई कैन सी देम, है ना। तो ये देखो ना, हो गया यार। अगर मैंने इसको और इसको ऐड किया, हाँ 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 करेक्ट, अगर मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये आता है ना। अगर मैंने ये सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दिया तो आई विल गेट द फर्स्ट वन, करेक्ट। यस यस यस, इफ आई ऑब्जर्व केयरफुली इसको ऐड करने के ऊपर वाला है, दैट मींस मैं पहले इक्वेशन को इग्नोर करके सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके भी मेरा आंसर ला सकता हूँ बिकॉज वो तो डिपेंडेंट हो गया। तो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो y y कैंसिल, आई गॉट x minus z is equal to 0, therefore x is equal to z। अगर x is equal to z है इस इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे मिलेगा x is equal to z, तो वो कैंसिल हो गया एंड देन y is equal to 0। यस, मैंने क्या नौटंकी किया समझा सबको? कोई अगर चीज नहीं समझा कि मैंने क्या किया वो पूछना है, बिकॉज दिस आर द थिंग्स व्हिच यू आर सपोज टू डू बाय योरसेल्फ जब आप सॉल्व करोगे, है ना। समझा मैंने क्या खेला है? द सिंपलेस्ट यानी कि इन द सेंस ऑफ विदाउट थिंकिंग कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, तो आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। दैट इज द वे यूजुअली शुड बी प्रिफर्ड, लेकिन माइट बी मैंने ऑब्जर्व किया इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट के दो इक्वेशन को सॉल्व किया बिकॉज द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट ऑन द लास्ट टू, इसके लिए। इसलिए मैं पहले दो का यूज करके तीसरे वाले को डिलीट कर सकता हूँ। इज इट ओके मैंने क्या किया? ऑब्जर्व इट फर्स्ट कि मैंने क्या किया एंड देन लेट मी नो। Great. Great. Thank you. So what I found is my xyz, which is equal to now x की जगह पे x रखता हूँ, इसकी जगह पे 0 और इसकी जगह पे भी x रखता हूँ, that is equal to x times 1 0 1, where x is on any non-zero, right? तो r star, हाँ r star ही लिख देता हूँ, is an eigenvalue, is an eigenvector for belonging to अच्छा होता लगता है, वेक्टर belonging to आइगन वैल्यू 1। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला, दिस इज द थिंग, बट अगर x की जगह पे 1 रख दिया, therefore this 101 is an eigenvector for lambda is equal to 1। ठीक है, उसी तरीके से lambda is equal to 2, lambda is equal to 3 will be considered as an homework। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है, वो मैं आपके बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इनका यूज करके इसके बारे में डिड्यूस करना। ठीक है, तो अब उसके ऊपर आता है। सो द फर्स्ट थिंग इज फॉर A inverse the eigen values are, कोई मुझे बताएगा A इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या हो गए? A इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज क्या हो गए? लैम्डा इनवर्स, दैट मींस व्हिच आर द आइगन वैल्यू, पर्टिकुलरली नंबर्स बताइए मुझे। द सेम क्यों ना, इनवर्स करना है, सबका इनवर्स करना है ना। लैम्डा इनवर्स यानी कि सबका इनवर्स करना है, वहां पे जो जो भी चीजें मिली थी सबका इनवर्स कर दो।
है ना? तो क्या आएगा? यस, इट इज 1, 1/2 एंड 1/3. ओके. ऑल्सो आइगन वेक्टर फॉर 1 इज द सेम थिंग, 1 0 1. ये जो था वो इसके लिए भी आइगन वेक्टर होगा. क्या हमने ढूंढा इसको? हमने सिर्फ एक ही करस्पॉन्डिंग ढूंढा था. लेकिन जब हम लोग थियरम कर रहे थे तब हम लोग ने नोट किया था कि आइगन वेक्टर है ना वो नहीं बदल रहा था. बिकॉज अगर स्टार्टिंग में एक्स लिया था तो उधर भी एक्स ही रह रहा था, है ना? ए इनवर्स के लिए भी हमने देखा था कि अगर एक के लिए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स से स्टार्ट किया था, एट द एंड क्या मिला था? ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इनवर्स एक्स. उसका मतलब आइगन वेक्टर नहीं बदला था. इसीलिए हमें इसके लिए अलग से आइगन वेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सेम चीज काम करेगा. इज इट ओके? ये 1, 1/2 एंड 1/3 सबको समझा? कैसे लिखा? यस. उसके बाद हमने ये चीज को नोट किया था कि जो आइगन वेक्टर ऊपर ए के लिए हम लोग जो ढूंढेंगे ना वही सारे इसके लिए भी होंगे. अब आपको क्या करना है? आपको आइगन वेक्टर ऑफ 2 भी ढूंढना है, ऊपर ए के लिए ढूंढना है. फिर वो जो भी ए के लिए होगा सेम चीज आपको यहां पे लिखना है. वही सेम चीज आपको यहां पे लिखना है. सिमिलरली सॉरी 1/2 जो 2 के लिए मिलेगा वो यहां पे 1/2 के लिए होगा. आइगन वेक्टर फॉर 1/3 कैसे मिलेगा? तो आपको जो 3 के लिए ऊपर जो 3 के लिए आइगन वेक्टर मिलेगा वही यहाँ पे 1/3 के लिए आइगन वेक्टर काम करेगा. इज इट ओके? जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट द थिंग बिकॉज ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल होता है. ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से समझ जाते तो हजारों को कर सकते हैं. नो नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. अगर एक अच्छे से समझ गए देन इट इज इनफ फॉर अस. यस, इज इट ओके? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. अब सिमिलर चीजें आने वाली है, सिमिलर चीजें सेकंड में भी है. ओके. सो सेकंड के लिए मैं जाता हूँ कॉपी पेस्ट. ओके. एक ही पेज पे कंटिन्यू करते हैं बट नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है. कोई नहीं. सेकंड पेस्टेड. ओके. अब कोई मुझे बताएगा कि इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी? सोच के बताना. What will be the eigenvalue for this matrix? ये कुछ तो मैट्रिक्स होगा, करेक्ट. बट ये मैट्रिक्स जो है वो तो पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखा है. दैट इज आल्सो रियल पॉलिनॉमियल. तो उस हिसाब से सोचना चाहिए. चलो चलो फाइंड आउट करके बताओ. हाँ जी, इसके लिए आइगन वैल्यू इसको अगर मैंने एफ ऑफ ए नाम दे दिया देन द आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए आर व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एफ अगर मैं लिखूंगा तो आइगन वैल्यूज विल बी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3. अब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 क्या है? आई थिंक वही आप सर्च ढूंढ रहे हो अभी. बट ये समझा मैंने क्या लिखा कि अगर वो एफ ऑफ ए है तो उसके आइगन वैल्यूज हो गए एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 1 2 3 क्यों लिया? बिकॉज 1 2 3 आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज फॉर ए. यस, ये स्टेटमेंट समझा मैंने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है? मतलब अगर वो एफ ऑफ ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज विल बी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3. 1 2 3 क्या है? दिस आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज फॉर ए, मैट्रिक्स ए. तो जो कल हमने थ्योरम किया था उसका एप्लीकेशन है. यस, ओके. बाकी लोगों को समझा ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 क्यों लिखा मैंने? इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज ये क्यों है? ओके, नो प्रॉब्लम निकिता जी. निकिता जी, हम लोग ने एक थ्योरम किया था ना, मैं आपको उसका स्टेटमेंट पहले रिवाइज करवा देता हूँ कि वो क्या था. ठीक है. सो स्टेटमेंट क्या था इन द लास्ट क्लास? इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे होगा
ये सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ने किस चीज से प्रूव की थी, एज अ थियरम हम लोग ने प्रूव किया था। कहाँ गया ये रहा, हाँ। सो हमने प्रूव किया था कि एफ ऑफ लैम्डा जो था दैट इज नथिंग बट द आइगन वैल्यूज फॉर एफ ऑफ ए। अब एफ क्या था, कुछ तो पॉलिनोमियल था, करेक्ट। तो ये अगर स्टेटमेंट को हम लोग याद रखें और यहां पे अगर मैं देखूं ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए इनसाइड सम पॉलिनोमियल, इसी को मैंने नाम दिया एफ ऑफ ए। अगर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन हमने प्रूव किया है कि एफ ऑफ लैम्डा जो होता है वो कुछ तो नंबर होगा, दैट इज एन आइगन वैल्यू फॉर एफ ऑफ ए, करेक्ट। तो उसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास, मुझे पता है कि 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो उस पॉलिनोमियल के अंदर 1 रखने पे जो भी नंबर आएगा दैट विल बी एन आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पे 1 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, इस इक्वेशन के अंदर 1 रखूंगा तो इट विल बी 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1, आइडेंटिटी यानी कि 1 हो जाएगा वो, 1 क्यूब यानी कि 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन 0 इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। उसी तरीके से अगर मैं एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो उस इक्वेशन में मुझे 2 रखना होगा, तो इट इज 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज एन अनदर आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। ओके माय डियर, मैं इसको भी समझा देता हूं। अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस आई, एक्चुअली अभी यहां पे आई है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा ना। उसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल तो ये होगा, बिकॉज यहां पे x रेज टू 0 होगा और a रेज टू 0 आइडेंटिटी होता है। समझा साबिया जी? ये अच्छा डाउट है, लेकिन आई होता है लेकिन 1 ले लिया, हाँ बोले ना, समझा क्या? ओके कोई बात नहीं। पहले तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं फिर। ओके, सो डियर व्हाट आई विल डू इज, सपोज इफ आई गिव यू दिस f of x is equal to x square plus 1, द नंबर 1, तो आप मुझे बता सकते हो f of a क्या होगा? a स्क्वायर प्लस क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्यों आई लिखा मैंने यार, आई क्यों लिखा, मैं 1 क्यों नहीं लिखता हूं यहाँ पे, 1 है ना वहां पर। हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो क्यों आ रहा है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर 1 है तो दिस इज नथिंग बट x रेज टू 0, करेक्ट, यानी कि a रेज टू 0 होना चाहिए, a रेज टू 0 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स a स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसीलिए हम लोग a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लिखते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू इट शुड बी x क्यूब माइनस x प्लस 3, अगर ये कहता हूं तो क्या मैं f ऑफ a को a क्यूब माइनस 3a प्लस 3 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा, ये समझेगा? इस साबिया जी, इज इट ओके मैंने ये लिखा? सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट, मैंने वहां का 3 देख के यहाँ पे लिखा, हाँ ये सही है, जैसे इट विल बी माइनस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो ये ठीक है अभी जो लिखा, तो ऊपर वाले में भी वही चीज हो रहा है, करेक्ट है ना, यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। ओके, अगर फिर भी नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी, बट फॉर नाउ हमें एफ ऑफ 3 ढूंढना है। एफ ऑफ 3 क्या होगा, इट विल बी 3 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 1, that is equal to 3 cube 27, 27 minus 18 is 9, 9 plus 1 is 10. So therefore 1, therefore 0, 1 and 10 are eigenvalues of f of a. अब f of a क्या है, वो था आई थिंक, याद रहना चाहिए था अभी तक, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, यानी कि ये जो भी मैट्रिक्स होगा मुझे उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, स्टिल आई कैन फाइंड आउट इट्स आइगन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकता है, मैं 2 सेकेंड और लूंगा, ज्यादा नहीं।
कि f of 1 जो है that is equal to 0 has the eigenvalue equal to 1 0 1। ये मिस्टेक नहीं करना कि वहां पे 1 के लिए आइगन वेक्टर, ये मिस्टेक नहीं करना है कि वहां पे अगर आइगन वेक्टर 1 के लिए था तो यहां पर भी 1 के लिए होगा, नहीं, f of 1 के लिए कौन सा होगा, जो 1 के लिए था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी टाइम हो चुका है, नेक्स्ट जो क्लास होगा ना उसके अंदर मैं ये जो चीज है ना, ये वाला पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट यानी कि आइगन वेक्टर वाला पार्ट यहीं से मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहां तक किया है कि उसके आइगन वैल्यूज क्या है, इसके आइगन वेक्टर वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट कम